नमस्कार सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, गणित की शिक्षण विद्या रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए आज की क्लास में हम पूरे साथियों 50 प्रश्न करेंगे और ये ऐसे 50 प्रश्न हैं जो आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्जाम में गणित की शिक्षण विद्याओं में से आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद और आशा है कि आप 50 के 50 क्वेश्चन पूरे देखेंगे और 50 में से आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे और 40 प्लस आप करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मेरी यही आशा और उम्मीद है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गणित वो भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत एवं ब्रह्मांड को लिख दिया। ये कथन किसका है? साथियों, इंपोर्टेंट है, हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, चाहे आप क्या कर लेना, नोट्स बना लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न ये है कि गणित वो भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। तो ये कथन बताने वाले कौन थे? साथियों, ये कथन बताने वाले थे आपके गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से कि प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साथियों, प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये आपका मानसिक शक्तियों का विकास करना। क्या करना? मानसिक शक्तियों का विकास करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट है, रट लेना क्वेश्चंस। ठीक है, अगला है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन साथियों किसका है? कथन ये है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझ सकते हैं वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये कथन कहने वाले थे आपके प्लेटो कहने वाले थे। कौन थे? प्लेटो। सी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आगमन विधि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि साथियों, आगमन और निगमन विधि से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक और आगमन से एक क्वेश्चन निगमन से बनना तय है। ठीक है, तो आगमन विधि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त हैं? तो किसके लिए उपयुक्त है? बिल्कुल साथियों, ये क्या करता है? उदाहरण से सूत्र की ओर चलता है। उदाहरण से सूत्र या फिर इनको नियम भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? उदाहरण को या सूत्र को स्थापित करता है। ठीक है, स्थापित करता है। ठीक है, पहले उदाहरण दी जाते हैं फिर सूत्र स्थापित करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूत्र को स्थापित करता है। ठीक है, उदाहरण से सूत्र की ओर या फिर उदाहरण से नियम की ओर, जो भी आपका ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो गणित के सूत्रों का, संकेतों का, संख्याओं का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गणित में देखिए सूत्रों का किया जाता है, संकेतों का और संख्याओं का, यानी कि डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इन सभी का किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि खेल के दौरान राम 4 तीलियों में से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्नलिखित सारणी बनाता है। ठीक है, उसकी इस प्रक्रिया को निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, राम केवल खेल रहा है, सिर्फ गणित नहीं कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि गणित, राम है वो खेल के साथ में गणित भी कर रहा है। ठीक है, खेल के साथ में गणित भी कर रहा है। क्लियर है? अगला है कि उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है तो मंद बुद्धि के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, पिछड़े बच्चों के लिए होती है, सामान्य बच्चों के लिए, फिर उपरोक्त सभी। देखिए, उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, निदान का मतलब होता है कि कारणों का पता लगाना और उपचार का मतलब होता है कि जो उस जो निदान किया है हमने, कारण का पता लगाएं, जो उन लक्षणों का पता लगाएं, उनका उपचार करना। तो ये मंद बुद्धि के लिए भी होता है, पिछड़े बालकों के लिए भी होता है, सामान्य बच्चों के लिए भी होता है। तो बात की जाए तो यहाँ पे किसके लिए होता है? ये उपरोक्त सभी के लिए होते हैं। क्लियर है? अगला है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हो उसमें और प्रश्नावली में क्या हो? प्रश्न हो। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित क्या है? निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित क्या है? गणित मूर्त विज्ञान है, अमूर्त है, भौतिकी है, सापेक्षित है? बताइए। तो साथियों आप रट लेना, गणित एक अमूर्त विज्ञान है। क्या है? अमूर्त विज्ञान है। बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको इसको स्पेशली आपको करना है, अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है कि गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। तो गणित में क्या शुद्धता होती है, परिणाम की निश्चितता होती है, मौलिकता होती है, विषय निष्ठता होती है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे गणित में जो तार्किक की रूप में यहाँ पे विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे शुद्धता भी होती है, परिणाम की निश्चितता भी होती है, मौलिकता भी होती है, लेकिन विषय जो निष्ठता यहाँ पे नहीं होती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से
विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण विशेषताएं तो ये मानसिक प्रक्रिया को विकास करती हैं, समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि उनके मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं। किसका? मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति सेक्शन में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है? कौन सा है वो सूचना दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी की बात करें तो वो आपका हो जाएगा अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। सी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पश्चात किया जाता है? तो पहले किया जाता है, बताइए। संश्लेषण से पहले क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो पहले कैसे? पहले विश्लेषण, ठीक है, उसके बाद में संश्लेषण किया जाता है। रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग से निम्नलिखित पश्चात किया जाता है, तो किसके? विश्लेषणात्मक के बाद में संश्लेषणात्मक किया जाता है। सी आंसर करेक्ट है। अगला है कि अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या हो सकती है? तो पाठ्यक्रम का समावेश और उद्देश्य पर बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम का समावेश एवं उद्देश्य पर बल दिया जाता है। प्रश्नों एवं अंक विभाजन की स्पष्टता, समस्या निर्देशन एवं विकल्प व्यवस्था, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? तो अनुमान लगाना, निर्माण की कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप करना या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पे प्रश्न ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है, तो कौन सी यहाँ पे हो जाएगी? तो ये उपरोक्त सभी हैं। अनुमान भी लगाते हैं, निर्माण में जो कठिनाई भी है, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, तो ये प्रश्नों की सीमा का मतलब एक दोष तक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? किस शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना यहाँ पे कठिन माना जाता है? तो परियोजना को। कक्षा व्यवस्था में परियोजना को नहीं कर सकते, इसके लिए प्रयोगशाला होना जरूरी है। ठीक है, सी ऑप्शन। बाकी आगमन है, निगमन है, विश्लेषण है, इनका हम कक्षा में औपचारिक रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रयोजन का नहीं कर सकते। अगला है कि निम्नलिखित में से गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल, वैदिक। बहुत सिंपल प्रश्न है, बताइए। संकेतात्मक, ठीक है, ऑप्शन से सिंपल क्वेश्चन से। अंक गणित सेक्शन की उपयोग विधि कौन सी? अंक गणित, बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंक गणित सेक्शन की उपयोग विधि। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पर ऑल पर क्लिक कर लेना है। अंक गणित सेक्शन की उपयोग विधि की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, अंक गणित के लिए विश्लेषणात्मक। ऑप्शन यहाँ पे सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गणित से? तो कालक्रम विद्या से, मानचित्र से, विक्रय लेकर जो मानसिक क्रिया से। तो यहाँ पे किसका संबंध है? वो गणित से है। तो गणित से किसका संबंध है? तो यहाँ पे देखिए, मानचित्र का कोई गणित से लेना देना नहीं है, कालक्रम विद्या का भी नहीं है, विक्रय लेखा का भी नहीं है, मानसिक कार्य का है। डी आंसर आपका करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? अब जो निदान किए जाता है, उपचार, ठीक है, निदान किए जाता है, उनका महत्व क्या होता है? तो शिक्षण में महत्व है, परामर्श और निर्देशन में महत्व है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में महत्व है, या फिर इन सभी में महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, निदान किया जाता है, शिक्षण में किया जाता है, और परामर्श और निर्देशन देने में किया जाता है, उपचारात्मक भी किया जाता है, ये तो है ही। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी आंसर करेक्ट। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या हो सकती है? दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में, परामर्श के रूप में, उपरोक्त सभी के रूप में। इंपॉर्टेंट है, गणित शिक्षण में एक अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या हो सकती है? तो एक अध्यापक की मुख्य भूमिका हो सकती है, वो एक दार्शनिक के रूप में भी हो सकता है, उनको मित्र के रूप में भी होता है, एक परामर्श भी होता है, निर्देश देता है, जो उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी बताने वाले मेरे सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित शिक्षण की उपयोग विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, आगमन निगमन है, उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में जो मुख्य रूप से उपयोग विधि है तो कौन सी है? गणित शिक्षण में मुख्य रूप से उपयुक्त विधि कौन सी है? सोचिए इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए, गणित शिक्षण में यहाँ पे गणित में व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और न ही प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आगमन और निगमन है। ठीक है, आगमन और निगमन है। तो अब अगर आप गणित शिक्षण की विद्या पढ़ोगे तो उसमें आपकी व्याख्यान विधि नहीं है, प्रदर्शन विधि नहीं है, ये सब हिंदी में है। ठीक है,
और आगमन और निगमन है। सी आंसर आपका करेक्ट है। गणित की प्रकृति कैसी है, तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चंस कराया कि गणित की प्रकृति किस प्रकार की है, तार्किक है, ठीक है, किस प्रकार की है, तार्किक है। कौन सा ऑप्शन से आपका करेक्ट। क्रियात्मक गणित का महत्व क्या है, क्रियात्मक गणित का महत्व इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं को स्पष्ट एवं स्थायी होना, उपरोक्त सभी। क्रियात्मक गणित का महत्व क्या हो सकता है, तो इनका महत्व उपरोक्त सभी है, ठीक है। यहाँ पे क्या वैसे अगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वयं करके सीखना, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष भी होता है, अवधारणाओं को स्पष्ट और स्थायी भी बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। गणित की भाषा का अंक है, तो संकेत, संख्या, चर है, सूत्र, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व होता है, तो समुदाय में, विज्ञान में, सिद्धांत और तर्क में, उपरोक्त सभी में। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व अधिक होता है, तो महत्व अधिक होता है, देखिए यहाँ पे समुदाय में नहीं होता है, न ही सिद्धांत एवं तर्क में। यहाँ पे विषय पूछा है, ऐसा मत करना कि सर इसमें तर्क होते हैं और इसमें सिद्धांत भी होते हैं, वो नहीं। इसमें महत्व हो सकता है जो तर्क हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ पे विषय में महत्व पूछा है। तो विषय की बात करें तो आपको आंख बंद करके विज्ञान करना है, साइंस करना है, क्योंकि गणित का संबंध अगर विषय की बात की जाए तो सो विज्ञान से होता है, ठीक है। यहाँ पे आंख बंद के आप क्या करना, उपरोक्त सभी मत कर देना, गलत हो जाएगा बिल्कुल। शिक्षण विधियों के ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको सोच समझ कर उसके आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है, रटा मार कर नहीं जा सकते आप। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, यहाँ पे कौन सा कथन है वो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, यहाँ पे नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, इसमें पढ़िए आप। तो गणित में क्या है, गणित में सूत्र होते हैं, प्रति होते हैं, सिद्धांत भी होते हैं। गणित अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या करता है, और गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है, व्यापक होता है, ठीक है, संकुचित नहीं होता है, गणित में सामान्यीकरण का व्यापक होता है। गणित में स्थान होता है, संख्या, स्थान, मापक सब होते हैं, तो यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे गलत, ठीक है, यहाँ पे व्यापक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक ऐसी योजना को जानने का प्रयास करती है जो कि विद्यार्थी के कितने समझे हैं। इस उदाहरण के तय किया जा सकता है कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य की शिक्षण होता है, उसे ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है बताइए। तो आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, तो इसको कहते हैं निदानात्मक। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषताओं को सही सही नहीं दर्शाता है, तो गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के जो तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, गणित एक अमूर्त विज्ञान, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो गया पहले से ही। गणित की संख्या स्थान विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। गणित में तर्क होते हैं, तरह की आदतों को मार्ग बनाते हुए, लेकिन ये अमूर्त विज्ञान है गणित, क्योंकि नहीं थोड़ी हो सकता है। सी आंसर आपको करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरियां जानने की अच्छी विधि नहीं है। गणित संबंधी कमजोरियां जानने की अच्छी विधि नहीं है। विद्यार्थी को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य करना, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों में तुलना, यहाँ पे तुलना करके कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे विद्यार्थियों में तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाएंगे फिर, ठीक है। डी आंसर यहाँ पे सही नहीं है कहीं ना कहीं। गणित सभी विज्ञान के द्वार और कुंजी, ये कथन किसका है, बहुत बहुत बार प्रश्न आ चुका है, रोजर बेकन का है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी, ये कथन है रोजर बेकन का। गणित के अध्ययन से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है, आत्मविश्वास, तार्किक का विश्लेषण या उपरोक्त सभी का होता है। उसमें आत्मविश्वास भी होता है, तर्क भी होता है, विश्लेषण, सोच भी होते हैं। निम्नलिखित में से किसका गणित शिक्षण से संबंध नहीं है, किसका गणित शिक्षण से संबंध नहीं है। संशोधन कार्य से, गृह कार्य से, आदर्श वाचन से, शुद्धता से। यहाँ पे प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसका गणित शिक्षण से संबंध नहीं है, गणित शिक्षण से संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संशोधित गणित में होता है, गृह कार्य भी दिए जाता है, शुद्धता भी होती है, लेकिन आदर्श जो वाचन होता है वो गणित में नहीं होता है, हिंदी में होता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बताओ, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन या फिर निगमन, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन, बिल्कुल ठीक है, निगमन। और विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन हो जाएगा। गणित में किस विधि में प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, बताइए। तो निगमन, ठीक है, सूत्र और नियम, निगमन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। अगला है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में हम रटा नहीं सकते हैं, उनको क्या बताएं कि आगमन क्या होता है, क्या निगमन क्या होता है, तो उनको मनोरंजन एवं खेल के माध्यम से उनको रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, पढ़ने का ये अच्छा तरीका है। निम्नलिखित में से किसमें गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे लाभ बाने में गणित का होता है, सब्जी खरीदना उसमें भी गणित होती है, ठीक है। साइकिल चलाना इस क्या होता है, उधार लेने में गणित होती है, साइकिल चलाने में कोई भी गणित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम खेल खेल में निम्नलिखित प्रकार से 3 गेंदों को लगाता है, ठीक है, लगाता है इस प्रकार। अगला है कि उसके इस खेल में मोहन एक तालिका बना रहा है। मोहन क्या कर रहा है? तालिका बना रहे हैं। दोनों बच्चों के कार्य का अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निष्कर्ष निकलता है बताइए। देखो यहाँ पे है कि राम है खेल खेल में 3 गेंदों को लगाता है, ठीक है। राम ख्याल खेल खेल में 3 गेंदों को लगाता है। राम मोहन क्या कर रहा है? एक तालिका बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इसका संबंध देखो अगर बात की जाए तो यहाँ पे राम तो पहले खेल खेल रहा है बिल्कुल, मोहन है वो गणित कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक तालिका बना रहा है तो उसमें गणित होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, तो ये जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में कमजोर है, कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो कारण जानने के लिए हम क्या करते हैं? निदान करते हैं, ठीक है। कारण या फिर लक्षण कहते हैं। कारण जानने के लिए, उनके लक्षण जानने के लिए क्या करते हैं? उनको उनका क्या करते हैं? निदान करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं तो चर्चा और वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा या फिर अभ्यास के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ कि छात्र एवं गणितीय गणना में गति प्राप्त कैसे कर सकता है? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो अभ्यास करोगे, अगर आप मैथ में, अगर आप गणित में यदि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो आप गणित में क्या हो जाओगे? गणित में एक आर्यभट्ट बन जाओगे। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल होगबैन हो जाएगा, ठीक है, होगबैन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पे मानसिक हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो था कि सामाजिक के स्थान पर आ जाए व्यवहारिक, व्यवहारिक आ जाए, ठीक है, सामाजिक के स्थान पर व्यवहारिक आ जाए तो और मानसिक भी आ जाए, तो आपको व्यवहारिक को प्राथमिकता देनी है। व्यवहारिक को प्राथमिकता देनी है, उसके बाद में मानसिक करना है। लेकिन यहाँ पे व्यवहारिक ना आए ऑप्शंस में, तो मानसिक आए, तो आपको मानसिक यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व व्यवहारिक भी होता है, मानसिक भी होता है, तो मानसिक यहाँ पे करेक्ट। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, तो उद्देश्य से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्य से होता है। सी आंसर आपका करेक्ट। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर बताना है। क्या उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाइयों का, या फिर उपरोक्त में से कोई किसी का भी नहीं? तो यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है, उद्देश्यों का होता है। किसका होता है? उद्देश्य का होता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो यहाँ पे उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट। अगला है कि कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण या फिर बजट। बजट बनाना ये किसका कार्य है? ये अध्यापक का कार्य नहीं है, बाकी सभी हैं वो अध्यापक के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये है कि हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है, तो सौंदर्यात्मक है तो सुना ये क्या है? सुनागरिक है तो अनुशासन है तो, या फिर चरित्र की उत्कृष्ट। हमारे लिए गणित का विशेष महत्व क्या है? तो गणित का विशेष महत्व क्या होना चाहिए हमारे लिए? तो हमारे लिए होना चाहिए कि अनुशासन के लिए, ठीक है, अनुशासन के लिए। सी आंसर आपका करेक्ट। 48वां प्रश्न है कि विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है अंक गणित सेक्शन में, बीज गणित, रेखा गणित में संकेतों का ज्ञान किससे होता है? संकेतों का ज्ञान बताइए किससे होता है? संकेतों का ज्ञान बताओ। तो संकेतों का ज्ञान होता है अंक गणित से, ठीक है, अंक गणित से होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, अंक गणित से होता है। अगला है कि प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है तो संख्या बोध से, प्रमेय बोध से, भिन्न बोध से, या फिर संक्रिय बोध से। बताइए प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है तो गणित शिक्षण का संक्रिय बोध से होता है। किससे होता है? संक्रिय बोध से होता है। डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। क्लियर है? गणित की जो विशेषताएं, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता या फिर भावात्मक। गणित की विशेषता क्या है? गणित की वस्तुनिष्ठता है। क्या है? वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गणित विषय की विशेषता क्या है? तो शुद्धता है, परिणामों की निश्चितता है, तर्कपूर्णता। तो ये क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है, शुद्धता भी है, परिणामों की निश्चितता भी है, तर्कपूर्णता भी है, ठीक है। अगला है कि पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति होनी चाहिए तो गणित की सिद्धांत सूत्र है, सभी जगह सार्वभौमिक है, निष्कृष्ट
स्पष्ट भी हैं और उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी, डी आंसर करेक्ट है। गणित सेक्शन में अध्ययन करवाया जाता है तो संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का, तो इन सभी का करवाया जाता है। ठीक है। अगला है कि सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है तो वो कौन सा है? बौद्धिक, सामाजिक, चारित्रिक, यहाँ पे उपरोक्त सभी। सामाजिक या सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है, तो जिस कारण से महत्वपूर्ण है तो बौद्धिक में भी, सामाजिक में भी, चारित्रिक में भी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। व्यवहारिक गणित का अंग यहाँ पे नहीं है, व्यवहारिक गणित का यहाँ पे अंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए व्यवहारिक गणित का मतलब हम जो सामान्य रूप से हम जिसका गणित का प्रयोग करते हैं वो व्यवहारिक, जैसे समय, काम, मजदूरी, ये व्यवहारिक हैं। खेत खलिहानों में चित्र माप में भी व्यवहारिक हैं। डाक टिकटों आदि का लेखा जोखा भी व्यवहारिक है, लेकिन ज्यामिति एक व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक नहीं है, डी आंसर आपका करेक्ट। गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है पाठ्यक्रम में महत्व? क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, मानसिक अनुशासन में सहायता करते हैं बालकों की, गणित का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, उपरोक्त सभी। अगला है कि गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? निरीक्षण करना, चित्र बनाना, वर्गीकरण करना या फिर संग्रह करना। बताओ कौन सा आंसर हो जाए? गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? तो ये कौशल किसके लिए उपयोगी है बताओ भाई। लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल, तो ये वर्गीकरण करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो। तो चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन 57 से 60 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस की क्लास कैसी लगी, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना। ठीक है, धन्यवाद।